हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में इस बात की काफ़ी चर्चा रही थी कि यूपी पीसीएस के लिए जो सिलेबस है उसको बदलने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो करने वाला था यूपी पीएससी वो ये था कि जो ऑप्शनल होता है उसको हटाने की बात चल रही थी। तो यहाँ पर इसी के बारे में एक अपडेट है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, वर्तमान समय में अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो प्री की परीक्षा में दो पेपर होते हैं, जीएस का पहला पेपर और जीएस का दूसरा पेपर। पहला पेपर आप जानते ही हैं, जीएस में लगभग सभी विषय इसमें कवर हो जाते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है यह सी सेट का होता है। सी सेट केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें 33% अंक लाने कंपलसरी होते हैं। उसके बाद पहला पेपर आपका जांचा जाता है और फिर पहले पेपर में जो अंक आपको मिलते हैं उसी के आधार पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस की परीक्षा मुख्य रूप से देखा जाए तो 1500 अंकों की होती है। और इसमें जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है, दूसरा पेपर एसे का होता है, 4 पेपर इसमें जीएस के होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल को हटाने की बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल पीसीएस 2023 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि 2023 में कोई भी चेंजेज नहीं होने जा रहा है। 2023 में बिल्कुल वही पाठ्यक्रम रहेगा जो कि इसके पूर्व रहा है। ठीक है, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अगर हम बात करें कि इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो अगर आप पीसीएस 2023 के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी जो प्री की परीक्षा होगी वो जून में हो जाएगी और मेंस की परीक्षा जो होगी वो अक्टूबर या नवंबर में करवा ली जाएगी। अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तब हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी जून से पहले प्री की परीक्षा होने की कोई भी संभावना नहीं है। और अगर आप 1 जनवरी से भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जून तक आप आसानी से इतनी तैयारी कर लेंगे कि आपका प्री भी क्रैक हो जाए और मेंस के जो 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के उसको भी आप क्रैक कर सकें। तो आपके पास काफ़ी समय है, कोई भी चेंज नहीं है। जो पुराना सिलेबस आपका है उसको उठाइए और मनोयोग से लग जाइए। अगर आप खुद को एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर देखना चाहते हैं तो ये 4-5 महीने आपकी ज़िंदगी के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए कि यूपी पीसीएस 2023 का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलेगा और अभ्यर्थी पुराने पैटर्न पर अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर सीटेट के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सभी आवेदकों को परीक्षा के आवंटित शहर और परीक्षा की तिथि का विवरण सीटेट की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। आवेदक अपनी परीक्षा की तिथि और परीक्षा के शहर का विवरण देखने के लिए सीटीटी की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर परीक्षा की पारी, समय और केंद्र के पूर्व विवरण का उल्लेख प्रवेश पत्र में किया जाएगा, जो कि परीक्षा की तारीख से 2 दिन पहले सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि आपकी परीक्षा की जो डेट होगी और डेट्स कौन कौन सी होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये परीक्षाएं कब कब हो रही हैं और जब एग्ज़ाम डेट रहेगा उसी के 2 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो जारी किया जाएगा। तो परीक्षा कब कब हो रही है एक बार डेट देख लेते हैं। देखो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसके बाद फिर 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी को छोड़ के फिर 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फरवरी। तो मतलब आपकी जो लास्ट परीक्षा होगी सीटेट के लिए वो 7 फरवरी को करवाई जाएगी। और ये जो शेड्यूल है ये मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाकर कभी भी आप जो है एक बार ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी रहती हैं, जब भी चाहें आप जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा अधिकार रहता है आपका कि आप जब भी चाहें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाता है। तो एक तरीके से आपको मैं एक पूरा ओपन बुक ही दे देता हूँ कि जब भी मर्जी उसको पलट के आप लोग देख सकें। मोबाइल फ़ोन तो हमेशा आपके पास रहता ही रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई बात। और दूसरी बात ये कि जो कल परीक्षा हुई थी, मतलब 28 तारीख की जो परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ प्रश्न जो कि हमें मिले थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने अपलोड कर दिया था, तो उसको भी आप लोग देख लिया करें। प्रतिदिन जब परीक्षा हो जाया करेगी, जितने भी प्रश्न हमें मिला करेंगे उसकी सूची हम आपको उपलब्ध करवा दिया करेंगे, ताकि शाम को आप ये समझ पाएँ कि सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी कहते हैं कि सर हमने तो परीक्षा दी है लेकिन ये प्रश्न उसमें नहीं था। तो होता ये है ना कि कई बार ये होता है
कि हर एस्पिरेंट के लिए जो स्क्रीन होती है वो अलग अलग होती है और सभी के प्रश्न समान नहीं होते हैं, सभी के प्रश्न अलग अलग आते हैं, रैंडमली उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन भेजते हैं हो सकता है कि अगला वाला जो स्टूडेंट है उसमें वो प्रश्न ना आया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न मैच होते हैं, कुछ प्रश्न मैच नहीं होते हैं। तो रैंडम तरीके से ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग स्क्रीन पर आते हैं। इसीलिए अगर कोई ये समझे कि मैंने तो परीक्षा दी थी लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं होती। क्वेश्चन आया ही पूछा गया होता है, लेकिन सारे अब पूरा डेटाबेस हमें उपलब्ध नहीं होता है। हम तो बस आपको 25, 30, 40 प्रश्न जो कि स्टूडेंट हमें भेज देते हैं कि सर ये प्रश्न भेजा गया या पूछा गया, पता चल जाता है, तो वही हम आपको बता पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि नए साल में 29 सार्वजनिक अवकाश, आखिरी समय में संशोधित हुआ अवकाश। तो नए साल 2023 में सरकारी कर्मचारियों को 29 छुट्टियां मिलने वाली हैं। तो जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री ने सार्वजनिक अवकाशों की छुट्टी की सूची है वो जारी कर दी है प्रयागराज में। तो अब इसमें जो जनवरी में जो पहला अवकाश पड़ रहा है वो 6 जनवरी को होगा, पौष पूर्णिमा का। और इसके बाद जो आखिरी अवकाश होगा वो दिसंबर में रहेगा, 25 दिसंबर को क्रिसमस पर होगा। और इस बार दीपावली की जो छुट्टी है वो 12 नवंबर को है, उस दिन रविवार है। इसके अलावा शेष सभी अवकाश सामान्य दिनों में हैं। 6 जनवरी पौष पूर्णिमा, 21 जनवरी मौनी अमावस्या और 9 मार्च को होली पर स्थानीय अवकाश है। मतलब इस बार होली का अवकाश जो है वो कब है, 9 मार्च को है। 24 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर कार्यकारी अवकाश घोषित किया गया है, जबकि 31 निर्बंधित अवकाश हैं, जिसमें कर्मचारी कोई 2 अवकाश ले सकते हैं। कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ के अध्यक्ष अजय कुमार। एनीवे फ्रेंड्स, तो ये जानकारी है और पूरी सूची अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अवकाश की तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि करंट अफेयर के लिए आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यूपी पीसीएस हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, केवीएस हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आरओ वगैरह, उसके लिए आप अभी से करंट अफेयर को तैयार करना स्टार्ट कर दें। हम आपके लिए बिल्कुल वही चीज़ें लेकर आते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि जब आप मैगजीन खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पढ़ने योग्य नहीं होती हैं या पढ़ने योग्य फॉर्मेट में नहीं होती हैं, तो वो सारी बातें नहीं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर टू द पॉइंट और डे वाइज उपलब्ध करवाए गए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से उनके लिए विशेष ऑफर पर ये पीडीएफ उपलब्ध है। चाहें तो अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये एक कंप्लीट करंट अफेयर की पीडीएफ है। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका विश्वास रखें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।